हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आरडी स्टडी टाइम। और आज हम देखेंगे चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन। तो देखते हैं, सबसे पहले हम लोग नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर। देखिए, नेचुरल नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो कि काउंटिंग नंबर होते हैं, जो आप काउंट करते हैं ना, 1 2 3, शुरू से ही पढ़ते चले आ रहे हैं उनको, ठीक है, उन्हें हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर। तो ऑल काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड अ नेचुरल नंबर, जैसे 1 2 3 4 5, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग होल नंबर की। अगर नेचुरल नंबर में जीरो भी इंक्लूड कर दिया जाए, इस तरह से, नेचुरल नंबर क्या है? 1 2 3 4 5 6, ये तो नेचुरल नंबर थे, ठीक है। अगर इसमें जीरो भी इंक्लूड कर दिया जाए तो अब हम इन्हें कहते हैं होल नंबर, ठीक है। बात करते हैं इंटीजर की। देखिए, इंटीजर क्या होते हैं? ऑल होल नंबर, जो भी आपने पढ़े, 0 1 2 3 4 5 6, ये क्या है? होल नंबर है। अगर इनको माइनस के साथ यानी निगेटिव के साथ भी ले लिया जाए, जैसे -1 -2 -3 -4, तो इन्हें हम कहते हैं इंटीजर। अब इंटीजर टू टाइप के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर और निगेटिव इंटीजर, ठीक है। तो ये जो पॉजिटिव नंबर है ये पॉजिटिव इंटीजर कहे जाते हैं, और ये जो निगेटिव है इन्हें हम लोग कहते हैं निगेटिव इंटीजर। तो ये था आपके पास नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर। अब हम देखते हैं रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो चलिए देखते हैं रेशनल नंबर क्या होते हैं। ऐसे नंबर जिनको P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहां Q जो है नॉट इक्वल टू होना चाहिए 0, ठीक है। ऐसे नंबर जो P अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं और Q जो है नॉट इक्वल टू होता है 0, और P और Q ये दोनों ही होते हैं इंटीजर, ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं रेशनल नंबर। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे 2 अपॉन 3, ये एक रेशनल नंबर है। इसमें हम देख रहे हैं Q क्या है? नॉट इक्वल टू 0, और ये P अपॉन Q की फॉर्म में है, और P और Q दोनों ही इंटीजर है। चलिए अब हम बात करते हैं 3, क्या ये एक रेशनल नंबर है? तो आप बोलेंगे सर ये तो P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं है, मींस ये रेशनल नंबर नहीं है। नहीं भाई, अगर आप देखें तो हम 3 को लिख सकते हैं 3 अपॉन 1। 3 अपॉन 1 क्या होता है? 3। तो ये P अपॉन Q की फॉर्म में आ गया, नहीं आ गया? तो ये P अपॉन Q की फॉर्म में आ गया, और Q नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये होगा एक रेशनल नंबर। आप देख सकते हैं जितने भी इंटीजर हैं, सारे के सारे इंटीजर जो होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं। देखिए, जैसे -2 ये नेगेटिव इंटीजर है, तो इसे हम लिख सकते हैं -2 अपॉन 1, तो ये P अपॉन Q की फॉर्म में है, Q नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये है एक रेशनल नंबर। अब बात करते हैं जीरो की। क्या जीरो एक रेशनल नंबर है? तो बिल्कुल जीरो एक रेशनल नंबर है, क्योंकि हम जीरो को लिख सकते हैं 0.1 या 0.2 या 0.3 या 0.4, ठीक है। यानी P अपॉन Q की फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं, और Q जो है वो नॉट इक्वल टू है 0, तो ये भी होगा एक रेशनल नंबर। तो आप कंफर्म हो गए होंगे कि रेशनल नंबर क्या होता है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं इरेशनल नंबर। तो देखते हैं इरेशनल नंबर। तो चलिए आप देखते हैं इरेशनल नंबर क्या होते हैं। देखिए, कुछ नंबर ऐसे होते हैं कि उनका डेसिमल एक्सपेंशन मीन उनको डेसिमल फॉर्म में लिखने पर कुछ इस तरह से फाइंड होता है, 0.3459216, और ये कंटिन्यू चलता रहता है। मीन्स हुआ जब हम उसका डेसिमल फॉर्म फाइंड करते हैं यानी डिवाइड करते हैं उसे, तो रिमाइंडर 0 नहीं आता, कंटिन्यू आपके पास वो डिवाइड चलता रहता है, ठीक है। यानी वो टर्मिनेट नहीं होता, नॉन टर्मिनेटिंग होता है। और साथ ही साथ जो ये डिजिट आप देख रहे हैं ये रिपीट नहीं होती हैं, ठीक है। जैसे रिपीटिंग का मतलब क्या हुआ? 0.34, और ये 34 इस तरह से चलता रहे, 3434, तो ये रिपीट हो रहा है 34343434। तो ऐसे नंबर
जिनका डेसिमल एक्सपेंशन मीन डेसिमल फॉर्म में उनको लिखने पर वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, मतलब उनका डिवाइड फिनिश नहीं होता है, रिमाइंडर जीरो फाइंड नहीं होता है, और साथ ही साथ नंबर जो है रिपीट नहीं होते हैं, ये देखिए, यानी वो नॉन रिपीटिंग होते हैं, उन्हें हम कहते हैं इरेशनल नंबर। इसे और अच्छी तरह से अभी आप समझ जाएंगे जब हम पढ़ेंगे डेसिमल एक्सपेंशन। साथ ही साथ ऐसे नंबर जो अंडर रूट में होते हैं, जैसे कि ये अंडर रूट 2, ये जो नंबर है इरेशनल नंबर है। तो स्क्वायर रूट में ऐसे नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होते, वो भी होते हैं इरेशनल नंबर, जैसे √2, √3, ठीक है, √11, ये सब क्या है, इरेशनल नंबर है। अगर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जैसे 4, तो ये इरेशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि हम इसे लिख सकते हैं 4 है, 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, ये तो 2 आ जाएगा, तो 2/1, तो ये तो रेशनल नंबर हो गया, क्योंकि ये तो P/Q की फॉर्म में है, Q नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये नंबर नहीं होंगे इरेशनल नंबर, केवल वो नंबर जो कि इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, यानी परफेक्ट स्क्वायर ना हो उस नंबर का और वो रूट के अंदर हो, तो वो भी होते हैं इरेशनल नंबर। और अगर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो वो रेशनल नंबर होगा, वो इरेशनल नंबर नहीं होगा। इसके साथ साथ पाई भी होता है इरेशनल नंबर। तो ये था आपके पास इरेशनल नंबर, और अब हम पढ़ेंगे डेसिमल एक्सपेंशन। चलिए अब हम देखते हैं डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है? जब हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, यानी उसे डेसिमल फॉर्म में फाइंड करते हैं, तो वो उसका डेसिमल एक्सपेंशन होता है। एग्जांपल से समझते हैं। देखिए जैसे 1/2, अब हम इसे डिवाइड करते हैं। चलिए तो डिवाइड करेंगे तो देखिए 1 2 से छोटा है तो पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 2 5 जा 10, सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 बचेगा। आप देख रहे हैं रिमाइंडर क्या फाइंड हो गया? 0। तो 1/2 को डिवाइड करके जो ये फाइंड हुआ है डेसिमल फॉर्म में 0.5, ये होगा 1/2 का डेसिमल एक्सपेंशन। एक और एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे 1/3। चलो इसे डिवाइड करते हैं। देखिए 1 3 से छोटा है, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ा लेंगे। अब आप देखेंगे 3 3 जा 9, इसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 बचेगा, पॉइंट लगा है, 0 बढ़ा लेंगे, फिर से देखेंगे आप 3 3 जा 9, सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 बचेगा। यानी ये कंटिन्यू इसी तरह से चलता रहेगा। ये देखिए फिर पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 3 3 जा 9, फिर 1 बचेगा। यानी कि ये जो है डिवाइड फिनिश्ड नहीं हो रहा है, कंटिन्यू इसी तरह से चलता चला जा रहा है। इसका रिमाइंडर जो है वो 0 फाइंड नहीं हो रहा है। तो चलिए फिलहाल हम बात कर रहे थे डेसिमल एक्सपेंशन की। तो 1/3 का डेसिमल एक्सपेंशन हमें क्या फाइंड हो गया? 0.33, और ये कंटिन्यू चलता रहेगा 0.33। ठीक है, तो 1/3 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या हुआ? 0.333333, इस तरह से। इसे हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, 0 पॉइंट, अब 3 क्या है? रिपीट हो रहा है, तो हम 3 के ऊपर लगा देते हैं बार, यानी 3 बार बार आ रहा है, तो हम इसे लिखते हैं 0.3 का बार। 3 क्या है? यहां पे रिपीटिंग है। चलिए अब हम बात करते हैं डेसिमल एक्सपेंशन के टाइप की। अब डेसिमल एक्सपेंशन देखिए कई टाइप के होते हैं, मैंने यहां लिखे हुए भी हैं। डेसिमल एक्सपेंशन तो आप समझ गए, अब डेसिमल एक्सपेंशन के टाइप समझ लेते हैं। तो देखिए जब हम डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड कर रहे होते हैं और रिमाइंडर हमें फाइंड हो जाता है 0, यानी डिवाइड फिनिश्ड हो जाता है। फिनिश्ड मीन टर्मिनेट। तो अगर डिवाइड टर्मिनेट हो जाता है, रिमाइंडर फाइंड हो जाता है 0, तो हम इसे कहते हैं टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मीन हुआ रिमाइंडर फाइंड हो जाएगा 0, यानी वो डिवाइड फिनिश्ड हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, तो हम उसे टर्मिनेटिंग कहते हैं। अब बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। भाई ये क्या चीज है नॉन टर्मिनेटिंग? जब हम डिवाइड कर रहे होते हैं, जैसे मैंने अभी 1/3 को डिवाइड किया था, तो आपने देखा था यहां पे कि ये डिवाइड फिनिश्ड नहीं हो रहा है, ये कंटिन्यू चलता चला जा रहा है, इसका रिमाइंडर 0 फाइंड नहीं हो रहा है। आप जब तक चलते रहेंगे तब तक ये कंटिन्यू चलता रहेगा, डिवाइड करते रहें आप। तो जब डिवाइड फिनिश्ड नहीं होता तो हम उसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग।
तो आप क्लियर हो गया टर्मिनेटिंग क्या होता है एंड नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग में रिमाइंडर फाइंड नहीं होगा, जीरो। तो क्लियर हो गया टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। चलिए अब बात करते हैं रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग। तो ये क्या बोला है देखते हैं यहां पे। रिपीटिंग क्या होता है, जब हम डिवाइड कर रहे होते हैं और आप देखें यहां पे जैसे आपने ये 1/3 को डिवाइड किया तो ये 3 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसीलिए हमने देखिए यहां पे 3 के ऊपर क्या लगा दिया था, बार, मींस 3 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो इसे हम लोग कहते हैं रिपीटिंग। तो जब डेसिमल एक्सपेंशन इस फॉर्म में होता है, ठीक है, कोई डिजिट 1 डिजिट या 2 डिजिट या 3 डिजिट वो बार बार रिपीट हो रही होती है, तो हम उसे कहते हैं रिपीटिंग। और नॉन रिपीटिंग क्या होता है, जब आपके पास डिवाइड करने पर नंबर जो है इस तरह से आ रहे हो 3 4 5 यानी अलग अलग आ रहे हो, रिपीट ना हो रहे हो, ठीक है, तो हम उसे कहते हैं नॉन रिपीटिंग। तो आपको समझ में आ गया रिपीटिंग क्या होता है और नॉन रिपीटिंग क्या होता है। साथ ही साथ ये भी बता दूं आपको, इसे हम यानी रिपीटिंग को कहते हैं हम लोग रिकरिंग। तो ये हो गया रिकरिंग, ये हो गया नॉन रिकरिंग। तो दूसरे शब्दों में हम इसे रिकरिंग और नॉन रिकरिंग भी कहते हैं। देखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या होता है। नॉन टर्मिनेटिंग मींस हुआ डिवाइड फिनिश्ड नहीं हो रहा है, रिमाइंडर फाइंड नहीं हो रहा है, जीरो। और रिपीटिंग क्या होता है, जैसे ये देख रहे हैं आप लोग 1/3 को जब हमने डिवाइड किया तो देखिए 3 बार बार रिपीट हो रहा था, तो ये हुआ रिपीटिंग। जैसे यहां पे तो 1 डिजिट है ओनली, ये रिपीट हो रही है। इसी तरह से कभी हम डिवाइड करते हैं तो ऐसा भी आता है 4 5, ठीक है, 0.45 और 0.45 के बाद 4 5 4 5 कंटिन्यू रिपीट होता रहता है, जिसे हम इस तरह से लिख सकते हैं 0.45 के ऊपर लगा देंगे बार, यानी ये रिपीट हो रहा है। यहाँ पे 2 डिजिट जो है ये बार बार रिपीट हो रही है। इसी तरह से और देखते हैं जैसे 0.456 456, तो हम इसे लिख सकते हैं 0.456 के ऊपर लगा देते हैं बार। यहां पे 3 डिजिट जो है वो रिपीट हो रही है, ठीक है, तो ये होता है रिपीटिंग। क्लियर हो गया आपको, तो आप समझ गए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो देखिए अगर डिवाइड फिनिश्ड नहीं हो रहा है, रिमाइंडर जीरो फाइंड नहीं हो रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन रिपीटिंग मींस यहां पे तो आप देख रहे हैं कि देखिए रिपीट हो रहे थे। नॉन रिपीटिंग मींस डिजिट रिपीट नहीं होंगी। तो इसको हम अलग से भी देख लेते हैं, इसका एग्जांपल हम देखते हैं अलग से, तो समझिएगा इसे। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, जैसे हमने डिवाइड करना शुरू किया और हमें फाइंड हुआ 0.3459432 इस तरह से, और डैश 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 कर दिया हमने, यानी ये डिवाइड फिनिश्ड नहीं हो रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग। और ये देखिए डिजिट रिपीट भी नहीं हो रही है, मींस जैसे यहां पे आप देख रहे थे कि 3 रिपीट हो रहा है, यहां पे आप देख रहे थे 4 5 रिपीट हो रहा है, यहां पे आप देख रहे हैं 4 5 6 रिपीट हो रहा है, तो यहां पे देखिए कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है, तो इसे हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। एक एग्जांपल इसका और देख लेते हैं, जैसे 0.01 001 0001 00001 इस तरह से, ये भी क्या है नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये डिवाइड फिनिश नहीं हो रहा है। और नॉन रिपीटिंग, यहां पे कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रही है, मींस जैसे 01 तो अगली बार 01 नहीं है, 001 है, अगली बार 001 नहीं 0001 है, ठीक है, तो ये रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। आई थिंक बच्चों आपको जरूर समझ में आ गया होगा कि डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है और ये कितने टाइप के होते हैं। अब हम रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को समझेंगे डेसिमल एक्सपेंशन से, ठीक है, तो बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो हम डेसिमल एक्सपेंशन से समझने वाले हैं सबसे पहले रेशनल नंबर। तो देखिए रेशनल नंबर क्या होते हैं। अगर किसी नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, तो वो होते हैं रेशनल नंबर। क्लियर हो गया। रेशनल नंबर के लिए आप देख रहे हैं फर्स्ट वाला यानी टर्मिनेटिंग और ये थर्ड वाला यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है, क्लियर हो गया आपको। ऐसे नंबर जिनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होता है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है,
उन्हें हम कहते हैं रेशनल नंबर। अब हम बात करते हैं इरेशनल नंबर। देखिए इरेशनल नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग होता है, नॉन रिपीटिंग होता है, उन्हें हम कहते हैं इरेशनल नंबर। तो यहां पे इरेशनल नंबर हमें बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। इसकी डेफिनेशन भी हम बोल सकते हैं यही, यानी हमसे अगर पूछा जाता है इरेशनल नंबर क्या होता है, तो हम कहेंगे ऐसे नंबर जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग होता है, नॉन रिपीटिंग होता है, उन्हें हम कह सकते हैं इरेशनल नंबर। तो आप कंफर्म हो गया होगा कि रेशनल नंबर क्या होते हैं और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। चलिए आप देखते हैं कि इरेशनल नंबर को नंबर लाइन में किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इरेशनल नंबर को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम आनी चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूं पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। अगर कोई राइट ट्रायंगल है मींस उसका एक एंगल 90 डिग्री का है, तो 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो होती है हाइपोटेन्यूज, ये होती है परपेंडिकुलर, ये होता है बेस। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यहां से h इक्वल टू फाइंड हो जाएगा, यहां से स्क्वायर हटाएंगे रूल लग जाएगा इधर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जिस इरेशनल नंबर को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है उसे सबसे पहले इस फॉर्म में बना लेंगे। देखते हैं हम √2 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे, तो √2 को सबसे पहले हम इस फॉर्म में बना लेंगे। इसके लिए 2 को हम लिख देंगे 1 प्लस 1, जैसे √3 है तो उसे लिखेंगे 1 प्लस 2, ठीक है। √5 है तो 5 को लिखेंगे 1 प्लस 4, यानी उसे 1 प्लस में लिख लेंगे। इसके बाद आप देखेंगे √2 इज इक्वल टू, इसे लिखेंगे 1 का स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 1 को लिखेंगे 1 का स्क्वायर। अब आप देखेंगे ये जस्ट इस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। ये देखिए h इज इक्वल टू रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां आप देखेंगे p क्या है, परपेंडिकुलर क्या है 1, यह परपेंडिकुलर p इक्वल टू 1, b बेस इक्वल टू क्या है 1, तो ये जो डिस्टेंस होगी ये होगी √2, यानी हाइपोटेन्यूज h इक्वल टू, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहां पे हाइपोटेन्यूज √2, परपेंडिकुलर 1, बेस 1। अब हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। अब नंबर लाइन में 0, अब देखिए नंबर लाइन को इक्वल पार्ट में बांट लेंगे स्केल की हेल्प से। जैसे 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस ली, अब 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे से बांट लेंगे, या 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस ली से 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे बांट लेंगे, यानी जो डिस्टेंस आप चाहें उस डिस्टेंस पे से इक्वल पार्ट में बांट लेंगे। इस तरह से ये होगा 1, ये होगा 2, ये होगा 3, इस तरह से इसे इक्वल पार्ट में हम बांट चुके हैं। अब हम नंबर लाइन में सबसे पहले बेस को रिप्रेजेंट करेंगे, फिर 90 डिग्री के एंगल पे P यानी परपेंडिकुलर को रिप्रेजेंट करेंगे, और लास्ट में ये पॉइंट और ये पॉइंट जब हम मिलाएंगे तो h √2 हमें फाइंड हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम बेस को रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन में। b इक्वल टू 1 यानी 1 यूनिट है, ये है 1 यूनिट, ये बेस यानी 1। इसके बाद हम यहां जो 0 दिखाई दे रहा है इस पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, जो कि आप कंपास की हेल्प से भी बना सकते हैं और डी की हेल्प से भी बना सकते हैं। तो डी की हेल्प से बनाएंगे तो यहां पे डी रखेंगे और डी की हेल्प से 90 डिग्री पर इस तरह से पॉइंट लगा लेंगे और इन पॉइंट को इस तरह से मिलाएंगे। इसके बाद हमें देखिए परपेंडिकुलर कितना गिवन है, यहां पे परपेंडिकुलर है 1 यानी 1 यूनिट। तो ये जो 1 यूनिट है इसे हम कंपास पे ले लेंगे। कैसे, कंपास को इस तरह से फैलाएंगे, ठीक है, कंपास की नीडल यहां रखेंगे और पेंसिल यहां रखेंगे और इस तरह से डिस्टेंस
कंपास में लेंगे और ये जो 0 पॉइंट है यहां पे कंपास की नीडल रख करके इस तरह से आर्क लगा देंगे और ये हो जाएगा आपके पास, इस पॉइंट को हम ले लेते हैं ए। ठीक है, तो ए, ये आप देख रहे हैं, ये जो डिस्टेंस होगी ये होगा P इक्वल टू 1। आप स्केल की हेल्प से भी इसे 1 यूनिट नाप सकते हैं। जो आपने डिस्टेंस ली थी तो ये 1 यूनिट की डिस्टेंस स्केल से नापे, ठीक है, और वहां पे पॉइंट लगा लिया और P इक्वल टू 1 आपको फाइंड हो जाएगा, वहां पे पॉइंट ए रिप्रेजेंट कर दे। अब आप देखें, ये डिस्टेंस है B इक्वल टू 1, इस पॉइंट को हम ले लेते हैं C, पॉइंट C ले लेते हैं। अब हम A पॉइंट और C पॉइंट को इस तरह से मिला लेंगे और जब आप मिलाएंगे तो आप देखेंगे यहां पे ये बेस है 1, ये परपेंडिकुलर है 1, तो ये होगा h इक्वल टू √2। तो ये जो डिस्टेंस होगी AC, ये √2 डिस्टेंस होगी। अब कंपास में इस डिस्टेंस को हम ले लेंगे, तो कंपास को फैलाएंगे, कंपास के नीडल को A पे रखेंगे, पेंसिल को C पे रखेंगे और कंपास में ये डिस्टेंस हम ले लेंगे, यानी √2 की डिस्टेंस लेकर के पॉइंट 0 जो आपको दिखाई दे रहा है वहां पे कंपास की नीडल रख के इस तरह से एक आर्क लगा देंगे। ये देखिए, जब ये आर्क लगाएंगे तो ये आर्क नंबर लाइन को जिस पॉइंट पे कट करेगा वही पॉइंट होगा √2। तो इस तरह से √2 को आपने नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर लिया है। अब हम √3 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे। अब √3 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने के लिए आप देखेंगे √3 इक्वल टू, √3 को आप इस फॉर्म में बना लेंगे, √3 को लिख लेंगे 1 प्लस 2, ठीक है, 1 प्लस 2 3। इसके बाद आप देखेंगे √3 इक्वल टू 1 को लिख देंगे 1 का स्क्वायर और 2 को लिख देंगे √2 का स्क्वायर, ठीक है, √2 का स्क्वायर 2 होता है, 1 का स्क्वायर 1। अब आप देखेंगे कि ये जस्ट इस फॉर्म में बन चुका है, तो यहां पर h इक्वल टू, h क्या है √3, ये देखिए h इक्वल टू √3 है। P परपेंडिकुलर क्या है यहां पे 1, परपेंडिकुलर यहां पे 1 है देखिए, और बेस, बेस क्या है यहां पे √2, बेस है यहां पे √2। अब हम नंबर लाइन को ड्रॉ करेंगे और नंबर लाइन को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, जैसे यहां किया था आपने, नंबर लाइन को इक्वल पार्ट में डिवाइड किया था। ये है 0, ठीक है, फिर है आपके पास 1 2 3, इस तरह से नंबर लाइन को इक्वल पार्ट में हम इस तरह से बांट लेंगे। इसके बाद आप देखेंगे ये जो देख रहे हैं आप लोग यहां पे बेस √2 परपेंडिकुलर 1, इसे नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, और लास्ट में जब हम इसको मिलाएंगे तो h इक्वल टू √3 हमें फाइंड हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहां पे √2 को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी बेस को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो बेस को रिप्रेजेंट करने के लिए बेस क्या है यहाँ पे √2 डिस्टेंस आपको फाइंड हो चुकी है। ये देखिए AC डिस्टेंस क्या है √2, इसे हम कंपास में लेंगे, इस डिस्टेंस को, AC डिस्टेंस को कंपास में लेकर के ये जो 0 दिखाई दे, ये जो 0 है पॉइंट, यहां पर रख करके एक आर्क लगा देंगे इस तरह से। ये पॉइंट क्या है √2। और ये आप देख सकते हैं B है, B इक्वल टू है √2। इसके बाद 0 पॉइंट पे, ये जो 0 दिखाई दे रहा है आपको, इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री का एंगल बनाना है और परपेंडिकुलर को रिप्रेजेंट कर लेना है। तो सबसे पहले यहां पे पॉइंट 0 पे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे कंपास की हेल्प से या D की हेल्प से। तो D रखेंगे यहां पे और D की हेल्प से 90 डिग्री के एंगल पे, ठीक है, पॉइंट लगा लेंगे और इस पॉइंट को 0 पॉइंट से मिलाएंगे। इसके बाद देखिए परपेंडिकुलर है 1 यूनिट, तो 1 यूनिट को कंपास में लेना है, कंपास को फैलाना है, कंपास के नीडल को 0 पे और पेंसिल को 1 पे रखना है, ठीक है, फैला करके फिर कंपास की नीडल को O पर रखकर इस तरह से एक आर्क लगा देना है। तो आपको यहां पे P इक्वल टू 1 फाइंड हो जाएगा और इस पॉइंट को हम ले लेते हैं M, और ये जो √2 वाला पॉइंट था इसे हम ले लेते हैं N।
तो आप देख रहे हैं यहां पे बी रिप्रेजेंट कर चुके हैं आप, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो जब m को n से हम इस तरह से मिलाएंगे तो यहां पे h इक्वल टू √3 फाइंड हो जाएगा, ठीक है। ये जो mn डिस्टेंस है ये है √3। अब इस √3 डिस्टेंस को कंपास में लेंगे, यानी कंपास को इस तरह से फैलाएंगे, ठीक है, और कंपास में ये डिस्टेंस ले लेंगे mn डिस्टेंस। फिर ये जो 0 पॉइंट है यहां पे कंपास को रखेंगे और आर्क लगा देंगे, और जब आर्क लगाएंगे इस तरह से आप ये, तो ये जो पॉइंट है यानी जो आर्क है नंबर लाइन को कट करेगा जिस पॉइंट पे, यही पॉइंट होगा √3। तो इस तरह से आप देख रहे हैं √2 √3 को हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर चुके हैं। तो इस तरह से किसी भी रूट वाले नंबर को हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं।